जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। प्रिय परमेश्वर ने हमें फिर से एक बार अवसर दिया है कि वचन के माध्यम से हम लोग एक दूसरे से बात करें, प्रार्थना करें, परमेश्वर के हाथों में अपने इस दिन को, जो आज की पूरी दिनचर्या है, हम दे दें। अपने सोच विचारों को, अपने कामों को, अपने परिवार को, बच्चों को, सभी को, जहाँ जहाँ हम जाते हैं, हम जिस कार्य को करते हैं, उन तमाम कामों को, तमाम बातों को प्रभु के हाथों में दे दें, ताकि हमारा परमेश्वर हमें पूरा दिन सुरक्षा में रखे, जैसे वो बीते समय में रखा है उसने। और प्रियो, हमारा यही विश्वास होना चाहिए कि हम परमेश्वर के हाथों में जब अपने आप को समर्पित कर देंगे तो हमारा परमेश्वर हमें संभालेगा। वो शैतान की किसी भी युक्ति को हमारे ऊपर सफल नहीं होने देगा, क्योंकि शैतान हर समय घात लगाकर बैठा रहता है। लेकिन हमारे जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर में विश्वास रखते हैं, वो कभी भी डरते नहीं हैं, कभी हारते नहीं हैं, कभी गिरते नहीं हैं। आइए प्रियो, हम वचन पढ़ेंगे। आज का वचन हमसे क्या बात करना चाहता है। यहाँ पर यशायाह नबी की पुस्तक उसका 10 अध्याय 27 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधों पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वो जुआ तोड़ डाला जाएगा। ये प्रभु परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। वो जुआ क्या है प्रियो? यहाँ पर वचन में लिखा हुआ है, उस दिन तेरे कंधों पर से उसका बोझ, तेरी गर्दन पर से उसका जुआ उठा लिया जाएगा। प्रियो, जुआ है हम जो चिंता करते हैं, हमारे जो बीमारी की हालत में हम बीते समय में पड़े रहे, अभी भी बीमारी में हैं, लंबी बीमारी में हैं, निराशा में हैं, हमारे काम नहीं बन रहे हैं, हमारे अंदर भेदभाव है, हमारे अंदर बहुत सी ऐसी बातें हैं जो नहीं होनी चाहिए। ये तमाम सारा बोझ जो हमारे ऊपर है, हमारे सिर पर है। तो यहाँ वचन ये बता रहा है कि ये सब जो जुआ था, यानी बीमारी का, निराशा का, दुख का, तकलीफ का, परेशानी का, चिंताओं का, ये जो जुआ था, और ये इतना भारी है प्रियो, इतना भारी है कि हम विश्वास ही नहीं कर पाते कि यीशु मसीह इस जुए को, यानी हमारे ऊपर जो ये सारी बातें अभी हमने बताई, ऊपर बीमारी, दुख, तकलीफें, ये जो जुआ है, अर्थात इस बोझ से हमें परमेश्वर छुटकारा दे सकता है। हम विश्वास नहीं कर पाते क्योंकि हम इतना उसमें चिंतित हैं, इतना उसका बोझ है हमारे सिर के ऊपर कि हम विश्वास नहीं कर पाते हैं कि हमारा परमेश्वर हमें छुटकारा दे सकता है। हम अपनी ही बुद्धि लगाते हैं, अपनी समझ लगाते हैं, अपने ही तरीके से हम सारे कामों को, सारी बातों को हैंडल करना चाहते हैं अपने हाथों में लेकर, और हम अपनी इतनी बुद्धि लगाते लगाते इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि वचन की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। आखिर ये वचन हमसे क्या कहता है, हम इस बात को भूल जाते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर क्या है, बीमारी का बोझ है, दुख का बोझ है, तकलीफ़ों का बोझ है, कष्ट का बोझ है। तो बहुत सारे हमारे ऊपर, यानी सिर के ऊपर, कंधों के ऊपर हमने इतना ज़्यादा वजन ले लिया है, अपनी बुद्धि ही इस्तेमाल करे जा रहे हैं। प्रियो, हमें परमेश्वर से प्रेम करना है। आपको किसी भी प्रकार की बीमारी है, दुख है, तकलीफ़ें हैं, बीमारियां हैं, बहुत सारी बातें होती हैं जीवन में, चिंताएं हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम अपने परमेश्वर के पास बैठकर हम उसे सब कुछ बता सकते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो कभी बदलता नहीं है।
प्रियो, हमें परमेश्वर से प्रेम करना है, उसके वचनों पर विश्वास करना है, और वो विश्वास करना है स्थिरता वाला विश्वास, दृढ़ विश्वास। प्रभु में बढ़ना है, सिर्फ आगे बढ़ते जाना है, हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना है। अगर हम प्रभु में विश्वास करना चाहते हैं प्रियो, तो पूरी तरह से हमारा विश्वास प्रभु में होना चाहिए। वचन कहता है, अभिषेक के कारण जो तुम्हारे सिर के ऊपर जुआ है और तुम इधर उधर नहीं देख सकते, क्योंकि दिमाग में यानी हमारे सिर पर एक बोझ है। बोझ ये है कि हम बीमारी से, ये लंबे समय की बीमारी है, ये ठीक नहीं हो सकती है। ये लंबे समय से हम प्रार्थना करते चले आ रहे हैं, इसका उत्तर नहीं आ रहा है, ये भी एक बोझ है। हम प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन उसका उत्तर नहीं आ रहा है, तो एक चिंता हो गई, हमारा विश्वास कमज़ोर हो गया कि हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है। वचन ये कहता है, अभिषेक के कारण वो जुआ तोड़ दिया जाएगा। हाँ प्रियो, हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है, उसके वचन में शक्ति है, उसके वचन में सामर्थ है, और जहाँ पर वचन है परमेश्वर के, वहाँ पर शक की कोई गुंजाइश नहीं है प्रियो। इसलिए हमारा परमेश्वर में जो प्रेम है वो स्थिरता का प्रेम हो, जो विश्वास है वो स्थिरता का हो, क्योंकि हम बीमारी, परेशानी, दुखों, तकलीफ़ों में इतना ज़्यादा खोए होते हैं, इतना ज़्यादा उनका बोझ होता है हमारे कंधों पर कि मुश्किल हो जाता है डिसीजन लेना। लेकिन वचन ये कहता है कि अभिषेक के कारण वो जुआ तोड़ दिया जाएगा। जो भी परेशानी का, दुख का, तकलीफ़ का, संकट का, किसी भी प्रकार का बोझ है प्रियो, परमेश्वर तैयार हैं। उस बोझ को उतारने के लिए परमेश्वर तैयार हैं। प्रियो, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दें। आप चिंतित ना हो, आप परेशान ना हो, सिर्फ आप परमेश्वर से प्रार्थना करें। आप भटके नहीं, आप किसी भी प्रकार से भटके नहीं। और इतनी ज़्यादा अधिक से अधिक यदि हम इन चिंताओं को करने लगेंगे तो प्रियो, वो चिंताएं हमारे जीवन में एक घर बना लेंगी, और जब वो घर बना लेंगी प्रियो, तो हमारा जीवन सच में सिर्फ और सिर्फ निराशा में डूबा रहेगा। वचन पर विश्वास करें, और हर एक वचन परमेश्वर का आपके जीवन में काम करेगा। बस आप विश्वास करें, प्रार्थना करें। परमेश्वर चाहते हैं आप प्रार्थना करें। आप जितना भी बोझ है, जो कुछ भी है, किसी भी प्रकार का कुछ भी है, आप परमेश्वर के पास आएं, परमेश्वर से प्रार्थना करें। अवश्य परमेश्वर वचन में बता रहे हैं कि सब कुछ क्या कर दिया जाएगा, अभिषेक के कारण तोड़ दिया जाएगा। मैं वचन के माध्यम से बताना चाहती हूं कि अपने आप को जांच लें, अपने आप को परख लें, अपने मन को परख लें कि हम जब प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो हम किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ हम अपनी ही बात परमेश्वर से कहते हैं, संसार की चीजें ही मांगते हैं, या हम कुछ और भी मांगते हैं प्रभु से। वचन के अनुसार आप प्रार्थना करें। यदि हम प्रार्थना में अपना समय नहीं देंगे प्रियो, तो हमारा जीवन नहीं बदलेगा। कभी कभी हम मुंह से हम बोल देते हैं, हम विश्वास करते हैं, हम विश्वास करते हैं, लेकिन हमारे विश्वास में स्थिरता नहीं होती है, हमारे विश्वास में प्रार्थनाएं नहीं होती हैं। और यदि प्रार्थनाएं होती हैं तो हमारे शब्द वचन के अनुसार नहीं होते हैं। सो प्रियो, वचन के अनुसार आप प्रार्थना करें। परमेश्वर ने कहा है कि मैं ये सारा बोझ, सारा जो जुआ जो है तुम्हारे ऊपर, बीमारी का, परेशानी का, दुख का, तकलीफ का, ये सब कुछ वो दूर करेंगे। और हमें विश्वास करना है कि हमारा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, वो कभी बदलता नहीं है। उसने वायदे किए हैं, हर एक वायदा उसका पूरा होता है। और परमेश्वर आपके जीवन से सारे दुखों को, परेशानियों को, कष्टों को, बोझ को वो उतारना चाहते हैं। आप अपने आप में तैयार हो जाइए प्रियो।
मैंने जैसे बताया कि वचन के अनुसार आप प्रार्थना करें, और जब आप वचन के अनुसार प्रार्थना करेंगे तो अवश्य है कि आपके सिर के ऊपर, आपके कंधों पर जो भी बोझ है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार अभिषेक के कारण वो उतार दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा। सबसे अधिक प्रियो, अपने मन की हमें रक्षा करनी है, अपने शब्दों को हमें वचन के अनुसार बोलना है, आत्मा में रहते हुए परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। परमेश्वर के वचन में हमेशा आपको बने रहना है, और ऐसा हो नहीं सकता है कि आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में दे दें और परमेश्वर आपकी सहायता ना करे। ऐसा नहीं हो सकता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर के कान जो है हमारी ओर लगे रहते हैं। सो प्रियो, शैतान को कभी भी अवसर ना दें। शैतान को अपने जीवन में कभी भी अवसर ना दें, क्योंकि वो जब आप उसको अवसर देंगे तो अवश्य है कि वो हमें परेशानी की ओर ही ले जाएगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें उस बोझ से हल्का करना चाहते हैं, उस बोझ को तोड़ देना चाहते हैं। लेकिन शैतान ये नहीं चाहेगा कि आपके ऊपर से वो बोझ हटाया जाए, वो बोझ उतार दिया जाए, वो बोझ तोड़ दिया जाए। शैतान कतई नहीं चाहेगा प्रियो। इसलिए अपने आप को स्थिर करें, अपने आप को दृढ़ करें, मजबूत करें और प्रभु के वचन में बने रहें। आपके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक होने जा रहा है। परमेश्वर तैयार हैं, बस आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दें। इस वचन के द्वारा आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके आत्मिक जीवन में उन्नति हो, और सच में आपकी एक अद्भुत गवाहियां जीवन में हो कि हमारा जो बोझ था वो परमेश्वर के द्वारा, इस वचन के द्वारा वो बोझ तोड़ दिया गया है। आमीन। आइए प्रियो, हम आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद के साथ परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं प्रभु। हालेलुया। आपने बीते समय में संभाला प्रभु जी, आने वाले समय में भी हमारे सभी भाई बहनों को आप संभालें प्रभु जी। हमारे जितने भी भाई बहन इन वचनों को सुनते हैं प्रभु जी, उनका विश्वास आप में स्थिर हो। यदि किसी भी प्रकार की, जैसा आज का वचन था कि बोझ जो कि है वो आपके वचनों के द्वारा खुदाबंद जो विश्वास करेगा वो किसी भी प्रकार का बोझ हो, किसी भी प्रकार की बीमारी हो, दुख हो, तकलीफ हो, चिंता हो, सब कुछ आप दूर करने के लिए तैयार हैं प्रभु जी। आपसे मेरी प्रार्थना है कि हमारे भाई बहनों के जीवन में आप अद्भुत रीति से काम करें प्रभु जी। अभिषेक उन पर कीजिए प्रभु जी, और खुदाबंद उस जुए को तोड़ दीजिए खुदाबंद। किसी भी प्रकार का जुआ है प्रभु जी, आप उसको तोड़ दीजिए खुदाबंद। आपसे मेरी प्रार्थना है हमारे भाई बहनों के जीवन में आनंद दे, खुशियां दे, और उन्हें बीमारी से चंगाई दे खुदाबंद। बहुत से हमारे भाई बहन प्रार्थना के लिए रिक्वेस्ट करते हैं प्रभु जी, उनके परिवार में किसी को भी किसी प्रकार की बीमारी है, दुख है, तकलीफ है प्रभु जी, लंबे समय से बीमारी है, आप अपने हाथों को बढ़ाइए प्रभु जी। आपका वचन यही बताता है कि मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। और सच में परमेश्वर, आप बीमारी, दुखों, तकलीफों से छुटकारा दीजिए और उनके जीवन में प्रभु जी आप आनंद दीजिए। आज के पूरे दिन को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, प्रार्थना विश्वास के साथ मांगते हैं मसीह यीशु के नाम से। सुने और ग्रहण करें पिता। आमीन।